नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आप सभी का टॉप 25 एमसीक्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। सबकी फिलॉसफी अलग अलग होती है। पहले वे लोग होते हैं जो टेंशन देते हैं। ऐसे लोग दूसरों को बेवजह परेशान करते रहते हैं, चाहे उनका फ़ायदा हो या ना हो। दूसरे वे लोग होते हैं जो टेंशन लेते हैं न देते हैं। ये लोग दुनिया में जैसे आए हैं वैसे ही चले जाते हैं। ऐसे लोग बड़े अच्छे, सच्चे और ईमानदार होते हैं। ऐसे लोग अच्छाई के नीचे दबकर अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है, ऐसे ही लोग असफल होते हैं और जीवन में दुख उठाते हैं। तीसरी तरह के वे लोग होते हैं जो टेंशन लेते हैं। ऐसे लोग दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। वे दृढ़ संकल्पी होते हैं, किसी काम को करके ही दम लेते हैं। बड़े जुझारू होते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि जुझारूपन की पराकाष्ठा पर ही सफलता का परचम लहराता है। आइए देखते हैं टॉप 25 एमसीक्यूज 5, आपके सफलता की सीढ़ी। आज का पहला सवाल है आपके सामने। पूछ रहा है, गॉथिक में शांत संगीत को फ्रोजेन म्यूजिक नाम किसने दिया? दांते, होमर, जियोत्तो, सिमाबुए। दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, दांते। अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है, कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। यह परिभाषा किसकी है? प्लेटो, क्रोचे, रस्किन, हीगेल। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, हीगेल। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंतराल में रेखा की कितनी स्थितियां संभव हैं? 2, 3, 4, 1। बताइए इसका उत्तर। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, 3। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। बंगाली स्कूल के कलाकार प्रचार के लिए विभिन्न स्थानों पर गए। शैलेंद्र नाथ डे कहाँ गए? मैसूर, लखनऊ, मद्रास, जयपुर। दीजिए इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन नंबर चौथा है आपके सामने। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, जयपुर। अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है, भारत में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु, गुजरात, असम, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 5वां है। इसका सही उत्तर होगा ए, तमिलनाडु में है, तिरुचिरापल्ली में है। आइए देख लेते हैं 6वां क्वेश्चन। पिकासो की एक पेंटिंग नेचर मार्थ आनला सारलात चोरी हो गई थी। इसकी कीमत क्या थी? 13 करोड़, 14 करोड़, 15 करोड़ या फिर 16 करोड़। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। इसका उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा ए, 13 करोड़। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजा रवि वर्मा के भारतीय गुरु अलागिरी नायडू थे। वे किस शैली के चित्रकार थे? बंगाल शैली, पहाड़ी शैली, तंजौर शैली, मुगल शैली। बताइए अलागिरी नायडू किस शैली के चित्रकार थे? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, तंजौर शैली के चित्रकार थे। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 8वां। पूछ रहा है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? के.जी. सुब्रमण्यम 1924, गायतोंडे 1924, राम कुमार 1924, सतीश गुजराल 1924। बताइए निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? दीजिए 8वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, सतीश गुजराल 1924 के साथ सही सुमेलित नहीं है। आइए
आ जाते हैं 9वें क्वेश्चन पर। पूछ रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शैक्षा दौरे क्या है? चित्र प्रदर्शनी, मूर्ति प्रदर्शनी, पुस्तक प्रदर्शनी, कोई नहीं। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? बताएं। 9वां प्रश्न है आपके सामने। इसका सही उत्तर होगा ए, शैक्षा दौरे एक चित्र प्रदर्शनी है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। पूछा जा रहा है, पटना शैली की सोना और दक्षो बीबी कैसे चित्र बनाती थी? सबीह, मूर्ति, उत्सव चित्र, भित्ति चित्र। दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा सी, उत्सव चित्र बनाती थी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 11वां, भीमबेटका के शैलश्रय संख्या 3 को क्या कहा जाता है? थिएटर, क्लासरूम, प्रेयर ग्राउंड, ऑडिटोरियम। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 11 का करेक्ट आंसर होगा डी, ऑडिटोरियम कहा जाता है। 12वां क्वेश्चन है, भारत में बौद्ध धर्म का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? समरेंद्र नाथ गुप्त, लामा तारानाथ, ओंकाकुरा, डॉक्टर जगदीश गुप्त। बताइए 12वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 12वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी, लामा तारानाथ। आइए चलते हैं 13वें क्वेश्चन पर। पूछ रहा है, सोमेश्वर मत के अनुसार 6 राग और 36 रागनियाँ होती हैं, निम्न में से कौन सा राग का नाम नहीं है? श्री, वसंत, चतुर्थ, मेघ। बताइए 6 राग होते हैं, उनमें से 4 के नाम यहाँ दिए गए हैं, लेकिन इनमें राग का नाम कौन सा नहीं है वही बताना है, वही करेक्ट आंसर होगा। 13वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सी, चतुर्थ। ये राग का नाम नहीं है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 14वां, गैम्बलिंग एट दिवाली चित्र किसने बनाया था? हुलासलाल ने, सेवक राम ने, शिवलाल ने, झुमकलाल ने। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ए, हुलासलाल। आइए देख लेते हैं 15वां क्वेश्चन, मंदिर के शिखर पर एक गिद्ध किसका चित्र है? गगनेंद्रनाथ, नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ, अवनींद्रनाथ। बताइए निम्न में से किनका ये चित्र है? बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? 15वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डी, अवनींद्रनाथ टैगोर। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, कलकत्ता ग्रुप के बोहेमियन कलाकार हैं हेमंत मिश्रा, नीरज मजूमदार, गोपाल घोष, कोई नहीं। दीजिए इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सी, गोपाल घोष। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, मिस्र की कला में पुरुषों तथा स्त्रियों के लिए निम्न में से कौन से रंग निर्धारित हैं? पीला हरा, नीला पीला, लाल पीला, सफ़ेद हरा। बताइए 17वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, लाल पीला। आइए चलते हैं 18वें क्वेश्चन पर। पूछ रहा है, बेबीलोन के मीनार तथा झूलते हुए बाग किस युग में बने? हेलेनिस्टिक युग में, कैल्डियन युग में, कांस्य युग में, कोई नहीं। बताएं इस प्रश्न का उत्तर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके लिए। इसका करेक्ट आंसर होगा कैल्डियन युग, बी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पार्थेनन एथेंस में है, यह क्या है? मंदिर है,
चर्च है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, मंदिर। आइए देखते हैं 20वां क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यथार्थवाद और प्रभाववाद के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? माने, मौने, देगा, लोत्रिक। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ए, माने। अगला क्वेश्चन है, चित्तारा लोक कला कहाँ की है? गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक। इसका उत्तर दीजिए। 21वां क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, कर्नाटक की लोक कला है चित्तारा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 22वां है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? मातिस फाववाद, देगा प्रभाववाद, ब्रॉक बरोक और पिकाविया दादावाद। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, बताएं। 22वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सी, ब्रॉक बरोक कला। ये सही सुमेलित नहीं है, सी। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है 23वां, हिमाकौल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, संगीतकार। बताइए। 23वां क्वेश्चन है। 23वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी, मूर्तिकार। आइए देख लेते हैं 24वां क्वेश्चन है, विश्व की सबसे महंगी पेंटिंग सेवियर ऑफ द वर्ल्ड लियोनार्दो दा विंची की है? किस संग्रहालय में है? म्यूसी दी ओरसाई पेरिस में, सिस्टीन चैपल इटली में, गैलरी 88 कोलकाता में, लूवर अबू धाबी संग्रहालय संयुक्त अरब अमीरात। बताएं 24वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 24वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डी, लूवर अबू धाबी संग्रहालय संयुक्त अरब अमीरात। आइए देख लेते हैं टॉप 25 एमसीक्यूज का ये लास्ट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछ रहा है, कंपनी शैली सबसे पहले कहाँ पल्लवित हुई? मुर्शिदाबाद में, धनबाद में, कलकत्ता में, नेपाल में। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ये धनबाद है। ठीक है, बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए, मुर्शिदाबाद में। दोस्तों ये है आंसर की टॉप 25 एमसीक्यू 5 की ये आंसर की है। आप देख लें, मिलान कर लें। दोस्तों ये थे टॉप 25 एमसीक्यूज। कैसे लगे ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।